जब मैं कुछ आइडियाज देता था तो कभी कभी उस पे अक्षय सर को इरिटेशन होती थी कि तू अपना इतना दिमाग क्यों चला रहा है। कश्मीर फाइल्स इतना अच्छा करने लगी और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और एक हवा बन गई और सडनली बच्चन पांडे को कुछ ऐसा हुआ लोगों को कि यार थोड़ा एक्शन है, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्योंकि फिल्म मेरे हिसाब से अच्छी और एंटरटेनिंग थी और चलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जर्नी। जैसे अगर किसी को कश्मीर फाइल अच्छी लगती है तो किसी को बच्चन पांडे भी अच्छी लग सकती है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मतलब कश्मीर फाइल्स का थोड़ा सा असर फिल्म पे पड़ा है, बच्चन पांडे पे हाँ पड़ा हाँ, है, मे बी बिल्कुल पड़ा इसी वजह से। होगा। चिकन भी वहाँ का एक अलग स्टाइल का होता है, मटन में भी थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। तो साउथ इंडियन फूड बहुत इंटरेस्टिंग फूड है और साउथ में काम जल्दी शुरू कर देते हैं वो लोग। अच्छा, सुबह सुबह, हाँ, 7 बजे अगर कैमरा रोल होना है तो 7 बजे कैमरा रोल होगा ही। एक दौर था जब लोग हीरो के लिए पागल हुआ करते थे, लेकिन अब लोग हीरो से ज्यादा दमदार विलेन को देख के पागल हो जाते हैं। और आज मेरे साथ इतने दमदार और भौकाली विलेन बैठे हैं ना, जिन्होंने अपने दमदार और सॉलिड लुक से एक नया ही विलेन फैन बेस सेट कर दिया है। हेलो अभिमन्यु, कैसे हो आप? वेलकम टू न्यूज तक। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं आपसे इस वक्त बात कर पा रहा हूँ। अभिमन्यु, रिसेंटली आपकी फिल्म आई बच्चन पांडे, उसमें आपका जो किरदार था उसका नाम था पेंडुलम, जो बहुत ज्यादा पोजेसिव बॉयफ्रेंड था, पोजेसिव था अपने प्यार के लिए कि वो कहीं और शादी ना कर ले, कुछ हो ना जाए। रियल लाइफ में अभिमन्यु कितना पोजेसिव है? रियल लाइफ में मैं ठीक ठाक पॉजिटिव हूँ। तो मेरी वाइफ, शादी को हमारे कुछ 15 साल हो गए और अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ उसको लेके और वो मुझे लेके है सरगम। तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक दूसरे को प्यार करते हो तो वो अपने आप ही वो पॉजिटिवनेस की फीलिंग आ जाती है। आप पॉजिटिव हो जाते हो एक दूसरे को लेके और रहते हो क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो। बट अभिमन्यु, आई वांट टू नो कि ये जो आपने इतनी सारी फिल्में करी है, चाहे वो रामलीला हो गई या फिर अलग अलग फिल्म्स हो गई, बट बच्चन पांडे जो है वो आपके लाइन में कैसे आए? मतलब कैसे मिली आपको बच्चन पांडे की? ठीक है, पेंडुलम के लिए अभिमन्यु ही बेस्ट ऑप्शन है। जब मैं सूर्यवंशी की शूट कर रहा था तो फरहाद सामजी एक दिन सेट पे आए थे और वो भी हाँ। सूर्यवंशी लिख रहे थे। तो उनकी नजर मुझ पे पड़ी और उन्होंने मेरा पहला सीन देखा वहां होते हुए, मॉनिटर पे वो थे रोहित सर के साथ। और उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि पेंडुलम का कैरेक्टर वो मुझे देंगे। हम्म। और फिर उन्होंने साजिद भाई से बात की और साजिद नाडियाडवाला आखिरकार कन्विंस्ड हुए और इस तरह से मुझे रोल मिला। अच्छा, लेकिन सूर्यवंशी में ना आप अक्षय की नाक में दम कर देते हो, उन्हें इतना परेशान करते हो, लेकिन बच्चन पांडे में आप उन्हीं की टीम में हो, मतलब उन्हीं के साथ ही हो। तो जब ये दोनों फिल्मों का आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे रहा? मतलब कहीं ऐसा हुआ कि आपको अक्षय ने कहा कि देख, तूने उस फिल्म में मुझे इतना परेशान किया है, यहाँ मैं तुझे परेशान करूंगा सेट पे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट वहां पे कुछ मतलब अलग तरह की सिचुएशन थी और वहाँ मामला थोड़ा सीरियस था क्योंकि सीरियस मैटर था रोहित सर के सूर्यवंशी में। यहाँ पे थोड़ा सा हाँ। फन एलिमेंट भी था तो हंसी मजाक और जोक्स और वो सब भी सेट पे होते रहे। और ऑफ कोर्स जब मैं कुछ आइडियाज देता था तो कभी कभी उस पे अक्षय सर को इरिटेशन होती थी कि तू अपना इतना दिमाग क्यों चला रहा है। तो तो ये सीरियस लोग बोलते थे वो, मतलब ये मजे नहीं, वो मजे भी में मजाक बोलते में थे? बोलते थे ऑब्वियसली। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोग मतलब हम सब एक सीन के लिए, सीन के बेटरमेंट के लिए काम करना चाह रहे थे। तो हाँ। एट द एंड ऑफ द डे वो एफर्ट मैटर करता है कि कोई अपना सेल्फिश रीजन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि हम लोग एक साथ में मिलके एक टीम वर्क की तरह एक सीन को कैसे अपलिफ्ट करें। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि अक्षय सर ने अपनी लाइन मुझे दे दी कि मेरे ख्याल से मैं नहीं बोलता हूँ, मैं खाली वो करता हूँ, तू बोल ले। तो वाह। मैं कहूंगा कि ये एट द एंड ऑफ द डे टीम वर्क ही है। बट अभिमन्यु, अगर आप देखोगे तो जो आपकी फिल्म की एक पूरी लाइन है, ठीक है, उनमें मोस्टली आपके जो किरदार का जो काम होता है वो विलेन वाली कैटेगरी में आता है। और लेकिन यूजुअली लोग बॉम्बे आते हैं हीरो बनने के लिए कि हम अपने नाम के पीछे हीरो वाला टैग लगाएंगे, लेकिन आपने चुना कि नहीं, मैं अपने नाम के पीछे विलन वाला टैग लगाऊंगा।
तो जब आपने बॉम्बे में जब एंट्री करा, फिल्म लाइन में एंट्री करा, तो आपने सोच रखा था कि नहीं मुझे तो एकदम सॉलिड विलन ही बनना है, हीरो वीरो बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, एक्चुअली मैं जब यहाँ आया और मैं 2 ऑडिशंस पे गया तो मैं रिजेक्ट हो गया, तो मुझे पता चला कि जरूर खामियां मुझ में ही है, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। फिर थिएटर ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ठीक से मुझे खड़ा होना भी नहीं आ रहा है, तो स्लोली एंड स्टेडीली मैंने अपने क्राफ्ट के ऊपर काम किया। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, मकरंद देशपांडे ने, कि तू रॉ टैलेंट है, तेरे में है, तेरा डिक्शन अच्छा है, तू बिहार का है, तेरी हिंदी अच्छी है, तो वो सब तेरे लिए एडवांटेज ऑलरेडी है, तेरी हाइट अच्छी है, सब बोला उन्होंने। तो उस तरह से उन्होंने बोला कि तेरे पास सब कुछ है, तो तू बस अपने ऊपर मेहनत कर। और उसी मेहनत से मैं करते गया, और उसके बाद ये नजदीकियां और ये सब सीरियल्स में मेन लीड में मैं पॉजिटिव रोल्स में आते रहा। गुलाल में भी पॉजिटिव में था, फिर मैंने एक नेगेटिव किरदार किया रक्त हाँ चरित्र का, हाँ, उससे वो तो अलग ही आपका एकदम उसमें रूप स्टार दिखा। था। तो वो रूप देख के लोग काफी इंटरेस्टेड हो गए कि यार इसको विलेन में ले। तो उस वक्त साउथ में मैं ज्यादा काम करने लगा, तो साउथ में मैं कॉमेडी विलेन भी, विलेन के रोल मिले वहां, लेकिन हर के शेड अलग थे। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि विलेन ही करना है, लेकिन हर विलेन एक जैसा नहीं होता, हर विलेन एक अलग आदमी है। हाँ किसी के लाइफ में कोई मजबूरी है, किसी के लाइफ में कोई मजबूरी नहीं है, कोई सनका हुआ है, तो कोई मैनिपुलेटिव है। तो इस तरह से है, तो वो एक इंसान ही। तो वो वहां पे जब जर्नी की शुरुआत हुई मेरी विलेन की, तो लगातार कुछ फिल्में मैं किया मैंने। पर अब वापस से आके मैं पॉजिटिव कॉमेडी, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मैं अलग अलग किरदारों में आपको नजर आऊंगा। वाह। अच्छा, लेकिन साउथ में ज्यादा मजा आता है या फिर बॉलीवुड में ज्यादा मजा आता है? नहीं, इक्वली मजा आता है मुझे, क्योंकि दोनों जगह काम करके सेम फीलिंग आती है। लोग हाँ। भी उसी तरह से पैशनेटली एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सिनेमा की लैंग्वेज तो एक ही है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। हम्म। तो लेकिन एक्शन एक्शन के टाइम पे नहीं लगता कि साउथ थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ओवर एक्शन हो गया, या बॉलीवुड थोड़ा ओवर एक्शन हो गया? कुछ लग मतलब कुछ तो डिफरेंस आपको फील होता होगा जेन्युइनली मतलब। कुछ तो क्या, बस लैंग्वेज की डिफरेंस फील होता है मुझे, कि लैंग्वेज कुछ अलग है। और साउथ में काम जल्दी शुरू कर देते हैं वो लोग, अच्छा। सुबह सुबह। हाँ, 7 बजे अगर कैमरा रोल होना है तो 7 बजे कैमरा रोल होगा ही। और उसके अलावा वो 6 बजे पैकअप करते हैं, तो 6 बजे वो पैकअप कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सीन कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्टर्स भी मूड में है, डायरेक्टर भी मूड में है, तो वो कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं बॉलीवुड में। तो वाह। तो वहां पे एक सर्टन पैरामीटर में वो लोग करते हैं हाँ। फंक्शन की, हाँ बस यहाँ इतना एवरीडे करना है शूट, तो 6 बजे पैकअप हो गया, कल फिर 7 बजे आए। तो ये है। और लैंग्वेज की है, खाने का डिफरेंस हाँ। है, खाने के स्वाद का डिफरेंस है, तो तो अच्छा, खाने के डिफरेंस आपने बोला, ज्यादा टेस्टी खाना कौन सा है जिसमें मजा आता है? वहाँ का तो मतलब सांभर और डोसा इडली वही है। हाँ। उसके अलावा तो मुझे वहाँ पे चिकन भी वहाँ का एक अलग स्टाइल का होता है, मटन में भी थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। तो साउथ इंडियन फूड बहुत इंटरेस्टिंग फूड है, और बहुत मजा आता है उसको खाने में। कई बार अगर आपको सही साउथ इंडियन डिश कहीं पे मिल रही है और आप खा रहे हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत टेस्टी बना है। ये तो फैक्ट है, मतलब वैसे मैं दिल्ली में जो टिपिकल साउथ वाला खाना है वो मिस करती हूँ। अब हाँ, बॉम्बे में बैठ के मिस करते हो टिपिकल साउथ वाला खाना, जब साउथ में शूट कर रहे हो तो आप बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल यार मैं उठा के ले जाऊं इन्हें अपने साथ बॉम्बे। बिल्कुल 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 मैं मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी आ नहीं पाती है खाने में। हाँ ये ये बात तो आ है। जाती है। बट अभी मैंने जैसे अभी बच्चन पांडे रिलीज हुई, बट जिस तरीके से अक्षय का पूरा ओवरऑल लुक था उसको रिलीज से पहले इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा था, बट कहीं ना कहीं आफ्टर रिलीज फिल्म उतना एक्सपेक्टेशंस के अप टू द मार्क नहीं हो पाई। हम्म। तो आपको लगता है कि कुछ कहीं पे ऐसी कमी रह गई है इसलिए बच्चन पांडे उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाए जितना कि सूर्यवंशी ने करा? हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑडियंस को समझना इतना आसान नहीं, और ना ही उनके दिमाग को समझना। कई बार, अब जैसे कश्मीर फाइल्स इतना अच्छा करने लगी, हम्म। और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और एक हवा बन गई। और सडनली बच्चन पांडे को कुछ ऐसा हुआ लोगों को कि यार थोड़ा एक्शन है, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कि क्योंकि हम्म। फिल्म मेरे हिसाब से अच्छी और एंटरटेनिंग थी और चलनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
सब कुछ अच्छा होने के बाद भी फिल्म नहीं चल पाती है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये तो मतलब मेरी भी समझ के बाहर की बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मतलब कश्मीर फाइल्स का थोड़ा सा असर फिल्म पे पड़ा है, बच्चन पांडे पे हाँ पड़ा हाँ, है, मे बी बिल्कुल पड़ा इसी वजह होगा, से कहीं ना कहीं फैंस डाइवर्ट हुए हैं? क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक रियल लाइफ और एक रियल इशू, इंसिडेंट जिसके इशू ऊपर। को रेज कर रही थी, और लोगों को उसमें बहुत मजा आया, बहुत दिलचस्पी से हम्म। लोगों ने देखा। और इस तरह की फिल्में और आगे बननी चाहिए। और क्यों नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि इट्स अ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, यू विन सम यू लूज सम। बट अभी जैसे आपने कश्मीर फाइल्स पे बात करी, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर फाइल्स, कई ऐसी फिल्में आती है अभिमन्यु जो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, बॉलीवुड ही डिवाइड हो जाता है। देर आर फ्यू पीपल्स जो कश्मीर फाइल्स के सपोर्ट में है, बट वहीं पे देर आर फ्यू पीपल जो सपोर्ट में नहीं है। तो ये आपको लगता है कि ये सब जान के सिर्फ एक फिल्म को हवा मिल जाए, या फिल्म को थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाए, इसलिए भी ऐसा कुछ डिवाइड हो जाता है? वरना बॉलीवुड ऐसा क्यों मतलब डिवाइड हो रहा है? देखिए वो मुझे ये नहीं पता कि डिवाइड हुआ है कि नहीं, मगर देख, ये क्या है कि बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है और हर किसी का एक हम्म। इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे अगर किसी को कश्मीर फाइल अच्छी लगती है तो किसी को बच्चन पांडे भी अच्छी लग सकती है। तो अब इसमें जो हवा बनने की बात है वो तो एक ऐसी बात है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो एक बहाव है, एक कुछ हो गया और वहां पे चीजें हो गई। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिवाइड है। और जहां तक ऑडियंस की बात है तो मैं तो कहता हूँ कि आज हर तरह की फिल्मों की ऑडियंस है। और बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो फिल्म्स बन रही हैं वो बहुत देखी हम्म। जा रही हैं। जो सीरीज भी सच्ची घटनाओं पे आधारित है उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रू। अगर बायोग्राफीज बन रही है तो उस पे भी लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा रियलिटी को हम देखें, या हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं उनके बारे में कुछ जाने देखें। तो हम्म। इट्स हाई टाइम, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में और ज्यादा बननी चाहिए जो कि हमारी रियलिटी को, हमारी संस्कृति को उजागर करें। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अभिमन्यु, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जैसे रामलीला करी, भोकाल करा, और अभी बच्चन पांडे सूर्यवंशी, तो अगर मैं आपसे जानूं कि अगर आपको एक लाइन में कहना हो, तो स्टार्टिंग का अभिमन्यु और अब 40+ फिल्में कर चुका अभिमन्यु, दोनों अभिमन्यु के बीच में एक क्या आपने ड्रास्टिक चेंज देखा है? ड्रास्टिक चेंज तो मैंने कुछ नहीं देखा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जर्नी है। हाँ। आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी है और वो जर्नी का ही मजा है। क्योंकि कई बार आप जर्नी शुरू करते हो और आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर आप उसको संभाल भी नहीं पाते हो। तो मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर जा रहा हूँ। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि एज अ पर्सन मैं इवॉल्व हुआ हूँ। एज ए हम्म। ह्यूमन बीइंग मैं अपने को ज्यादा सॉर्टेड फील करता हूँ। और एज एन एक्टर भी मुझे लगता है कि मुझ में थोड़ा बेहतर बेहतर ग्रोथ हुआ है ओवर द इयर्स। बिकॉज मैं अपने आर्ट को लेके या अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेके हमेशा अपने ऊपर काम करते रहा हूँ, सोचते हम्म। रहा हूँ। तो ट्रू। इस तरीके से मुझे लगता है कि कल और आज में काफी फर्क है मेच्योरिटी को भी लेके। हाँ। तो अभिमन्यु, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? अच्छा, तो है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक आपको बता देता हूँ। और मैं बाकी हाँ, प्लीज। एक दो बहुत बड़ी फिल्म्स का भी मैं हिस्सा भी हो चुका हूँ ऑलरेडी, और एक दो बहुत बड़ी वेब सीरीज का भी। लेकिन अभी आप मुझे सबसे पहले देख पाएंगे बिहार डायरीज में, जो नीरज अच्छा। पांडे की वेब सीरीज है। ओ। नीरज पांडे, हाँ, प्रोड्यूस बाय नीरज पांडे, नेटफ्लिक्स पे ये आने वाली है। और ये भी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और आप इसमें मुझे पॉजिटिव वन ऑफ द मेन लीड्स में देखेंगे। वाओ। अ, मतलब अब अभिमन्यु विलन से थोड़ा सा खिसक के अब एकदम पॉजिटिव या अवतार में आएंगे। औतार में, और और अगर वो भी पुलिस वाले के रोल में, और वो भी बिहार का एक टिपिकल पुलिस वाला जो कि बहुत ईमानदार है। और चारों तरफ उसके करप्शन ने उसको जकड़ा हुआ है, और चारों तरफ वो देख रहा है कि क्या गंध मचा हुआ है। मगर उसमें भी वो अपने पर्सनालिटी को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी ईमानदारी के साथ चलते हुए कैसे आगे बढ़ता है। तो बहुत ही मजा आया वो काम करके। भव धुलिया, दिग्मांशु धुलिया के भतीजे हैं, उन्होंने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, और नीरज सर ने इसको प्रोड्यूस किया है।
बहुत तो अच्छा। फिर तो आपने एक्सेंट पे भी काफी एकदम बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि हाँ, बिहारी एक्सेंट बड़ा बिकॉज होता है। हाँ, बिहारी एक्सेंट की एक अजीब सी खास बात है कि वो बहुत ही एज पे रहता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी ओवर द बोर्ड गए ना, तो वो कैरिकेचरिश लगने लगता है। ट्रू 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 आपको ट्रू। लगता है कि यार ये बनाया हुआ है, यार ये इसके अंदर से नहीं आ रही है। तो हाँ बेसिकली मुझे यही ट्राई करना था कि मैं ऐसा बोल के निकल जाऊं वहां पे, जैसे लगे कि इसने कोई कोशिश नहीं की, ये वही आदमी है। हाँ, तो अभी नेचुरल लगे बहुत। हाँ, बहुत ही नेचुरली जैसे होता है बिहारी कॉप कोई है जिस तरह से वो बात करता है। तो मेरा मेन उसी पे था कि मैं उस पे काम करूं, और वो किया मैंने, और उसके बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अगर एक एक लाइन आप थोड़ा सा ऐसे यूपी बिहार वाले एक्सेंट में अगर बोल पाओ तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने वहां पे काफी सारी लाइनें बोली हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक बार कि देखिए सर, हम यहाँ पहुंच गए हैं और सामने वाला खाली 20 फीट की दूरी पर खड़ा है, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, हमको करने दीजिए। समथिंग लाइक दिस, आई मीन वाओ वाओ, इट। दैट्स मतलब अमेजिंग। मतलब आप एकदम जस्टिफाई कर रहे हो। अभी तो आपने एक ही लाइन बोली, जब आपको हम प्रॉपर ऐसे रोल में देखेंगे फिर तो मजा ही आ ही जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच अभिमन्यु, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें और इतनी सारी बातें आपने इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि फिर दोबारा से हम बात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।